हरे कृष्णा। वाहेगुरु। एक भजन की लाइंस थोड़ी मन में आ रही थी। लेट मी शेयर विद यू। दे आर मच डीपर एंड प्रोफाउंडर देन व्हाट वी थिंक, we superficially feel. The music is also enjoyable, but well, the lyrics are, I think, much more deeper than the music. Music is required to be able to drink the lyrics. प्यास प्यास दरस की अखियों में, मन के भीतर टोह। बहुत सुंदर गाया हुआ है किसी ने। प्यास, हमको सारा दिन जरूरत क्या है, देखते क्या रहते हैं। प्यास दरस की, कुछ ढूंढते रहते हैं मन के भीतर। टोह, टोह होता है कुछ ढूंढते रहते हैं, मन कुछ ढूंढता रहता है और आंखें कुछ ढूंढ देखती रहती हैं। किसको देखना चाहती है? सच में किसको देखना चाहती? प्रीत तो बस, प्रेम तो बस, प्रेम तो किसके साथ हो सकता है? प्रीत तो बस प्रियतम से। आत्मा अपने परमात्मा को ढूंढती है। प्रियतम इस परमात्मा, प्रियतम जो कि प्रेम मूर्ति हो। जिस चीज को भी आप प्यार करोगे वो आपके हाथ से निकल जाएगी। पर एक प्रियतम होता है, गुरु होता है, जो आप कुछ भी कर लो वो तो आपके आगे पीछे ही रहता है। वो आपकी कोई गलती नहीं निकाल सकता। आपकी कोई गलती होती भी नहीं है। एक्चुअली आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है, आपकी कोई गलती नहीं होती। आप अपने आप को पूरी जिंदगी सुधारने की कोशिश करते रहते हो, मगर गुरु विल टेल यू कि आप ऑलरेडी परफेक्ट हो। आप कोई गलती कर ही नहीं सकते हो। इसलिए कहते हैं ना, स्मृति शास्त्र पुण्य पाप विचार दे, तत्ते सार ना जाने। स्मृति शास्त्र आपको बताते हैं, यस, टू स्ट्रेटन योर पाथ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये कुछ प्रोसीजर तो बना हुआ है। बट दिस प्रोसीजर इज व्हाट बेसिकली टू वेक यू अप, टू एनेबल यू टू रीच वेयर। मैं कई बार कहता हूं कि योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति निरोधाश्च योग। चित्त वृत्तियों का गला घोंटना या उनको सप्रेस कर देना ही तो गोल नहीं हो सकता ना। जिंदगी में चित्त वृत्तियां तो बनी हुई है, जिंदगी है ही चित्त वृत्तियां। उनको थोड़ा सा अलाइन करना, उनको थोड़ा कंट्रोल में रखना, आंखों को बताना कि तुम क्या ढूंढ रही हो इधर उधर। तुमको चाहिए तो प्रियतम ही। तुमको एक कोई ऐसी चीज चाहिए जहां बस मन लग जाए और वहां से ना हट सके और ना हटना चाहे। आप छोड़ भी दो उसको, फिर दिल करे कि नहीं, वैसा कोई और नहीं है। उसको ईश्वर बुद्ध। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वाहेगुरु। So that song says, प्यास दरस की अखियों में, मन के भीतर तो प्रीत तो बस प्रियतम से। जग से कैसा मोह रे। जग क्या होता है? जो जो आता है और जाता है, आता है और जाता है। सांस भी तो आते हैं और जाते हैं। इनसे कैसा मोह रे। मुझे चाहिए तो एक ऐसी चीज जिससे कि परमानेंट प्रेम रह सके, जो कभी कम ना हो कभी ज्यादा ना हो। मैं खेलता तो रहूं उससे, खेलती तो रहूं उससे, मगर फिर भी वो कभी कम ना हो। मेरा प्रेम कम ना हो। वो प्रेम मुझसे बड़ा हो जाए। मेरा मन खेलता रहे मगर वो कभी कम ना हो। हरे राम। फिर वो जन्मों जन्मों तक वही आपकी रियलिटी है। यू आर मेड अप ऑफ लव। प्रेम जो जाने, जो जाने, जिसको एक बार उस प्रेम के दर्शन हो जाते,
प्रेम जो जाने प्रेम ही माने, फिर वो प्रेम ही हो जाता है। प्रेम बिना जग सूना। प्रेम बिना जग सूना। क्यों बुझे हुए हैं हम सब? क्योंकि प्रेम नहीं हुआ, वो चीज मिली नहीं। एक बार वो गुरु दर्शन नहीं हुए। आप सबके कोई ना कोई गुरु तो हैं। किसी के श्री कृष्ण हैं, किसी के गुरु नानक हैं, किसी के प्रॉफिट मोहम्मद हैं, किसी के जीसस हैं। ये सब गुरुओं के ही तो नाम है ना। चलिए भगवान बोलिए उनको, मैं गुरु नहीं बोलता हूँ, बिकॉज दैट लुक्स ब्लास्फेमस। श्री कृष्णा कोई गुरु नहीं हो तो भगवान है। वेल, फिर गुरु भी तो भगवान ही होता है ना, और भगवान भी तो गुरु ही होता है ना। सो आप सबके कोई ना कोई भगवान तो है ही, मगर वो प्रियतम दिखा नहीं है अभी। प्रियतम, कि जो केवल प्रेम ही हो। और प्रेम तो बाइलैटरल होता है ना। वो तो आपके आगे पीछे है, मगर आप नहीं ना, अभी आपको प्रेम नहीं ना हुआ। हरे राम। जब आपको भी हो जाए और उसको भी है, तब वो गुरु कहलाएगा। तब श्री कृष्णा आपके गुरु हैं, जब आप कृष्णमय हो जाएंगे। तभी तो गुरुमुख हो जाना ही पूरी की पूरी गुरु ग्रंथ साहिब है ना। गुरुमुख होवे ता एक को जाने, हम में दुख न संतापे। व्हाट डज इट मीन? गुरुमुख अगर हो आप, तो सिवाय आपको गुरु, आपके गुरु के प्रेम के आपके अंदर और कुछ रह नहीं गया। हम में अब आप ही नहीं रह गए, अब सिर्फ प्रेम ही हो गए। प्रेम पुजारन जो होती है, प्रेम पुजारन प्रीत को देखे बिन नहीं खोले नैना। उसको तो बस हर जगह अपना गुरु ही दिखता है। हर जगह प्रेम ही दिखता है, उसको फॉर्म नहीं दिखती। जैसे कि मुझे पूछा जाए कि अगर आप मर गए थे, मेरे को कभी सोचा गया था कि मैं मर गया था, आई वॉज डिक्लेयर्ड ऑल्सो कार्डियक अरेस्ट हो गया था। तो फिर वो थम्पिंग वम्पिंग करके, ठीक है मैं बच गया हूँ, मैं ठीक हूँ, बॉडी में बैठा हूँ। तो मुझे बोला गया कि जब आप मर गए थे तो आपको सत्य साई बाबा के दर्शन हुए। सत्य साई बाबा भी कोई फॉर्म नहीं रह जाते। योर गुरु इज फॉर्मलेस लव। अब शक्लें तो देखने की आदत इस चित्त को है ना। ये चित्त शक्ल देखना चाहता है, मगर जब चित्त के परे चले जाते हैं आप, तो शक्ल नहीं रह जाती, कोई आपकी भी शक्ल नहीं रह जाती। हऊ में दुख ना संताप पे। ना कोई दुख रह जाता है, ना संताप, मतलब गिल्ट, और ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब होगा, ऐसा कैसा है, कोई क्वेश्चन नहीं रह जाते। पर गुरमुख होवे ता एक को जाने। सो प्रीत को देखे बिन, प्रेम पुजारन प्रीत को देखे बिन नहीं खोले नैना। फिर उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। उसको सत्य साई बाबा के बाल नहीं दिखते। बादलों के अंदर लोग दिखाते हैं कि वो देखो सत्य साई बाबा के बाल। सत्य साई बाबा कोई बॉडी नहीं रह जाते। आपका गुरु कोई बॉडी नहीं रह जाता। आप प्रेम हो जाते हैं, और गुरु भी प्रेम ही है। प्रेम ही सत्य है। मगर ये प्रेम जो जाने, जिसको एक बार ये प्रेम हो जाए, वो ही तो प्रेम को माने। प्रेम जो जाने प्रेम ही माने, प्रेम बिना जग सूना। जो भी आपकी बीमारियां हैं, जो भी आपका मुंह बुझा हुआ है, जो भी आपके मुंह के ऊपर झुर्रियां पड़ गई हैं, वो इसीलिए बिकॉज प्रेम इज एब्सेंट। सो जितनी जल्दी उम्र में आप प्रेम में डूब जाएं, उतनी जल्दी ही उतना ही अच्छा है। एंड बट इट इज नेवर टू लेट। जितनी जल्दी, फिर आपकी बॉडी वैसी ही रहेगी, आपकी शक्ल वैसी ही रहेगी। आपकी जो झुर्रियां होंगी वो स्माइल की होंगी, वो ये वाली झुर्रियां होंगी, वो फ्राउन वाली नहीं होंगी। यू विल ऑलवेज बी स्माइलिंग। सोते हुए भी स्माइलिंग। कहते हैं जो महापुरुष होते हैं, जब मरते होते हैं तब भी वो स्माइल ही कर रहे होते हैं। उनका राइगर मॉर्टिस जो होता है, मरे हुए अकड़ी हुई बॉडी होती है, वो भी स्माइल में होती है।
क्योंकि उनकी एक परमानेंट नेचर बन जाती है। प्रेम ही तो आनंद है ना। सो प्रेम मूर्ति देखे बिना आप प्रेम कैसे समझेंगे? आपको कोई ना कोई प्रेम मूर्ति तो चाहिए। श्री कृष्ण, गुरु गोविंद सिंह, दे आर प्रेम मूर्ति। वो फाइटर्स नहीं है। महाभारत में फाइट की होगी उन्होंने, वो वृंदावन में भी तो रहते हैं ना। गुरु गोविंद सिंह ने सारी उम्र फाइट्स की होंगी, मगर ही इज लव एम्बॉडीड। प्लीज टेक इट फ्रॉम मी। उनको कॉपी करके फाइटर मत बन जाइए कहीं। ये जिंदगी वैसे ही क्या कम दुख है कि हम उनसे भी तलवार चलाना सीख लेंगे? गुरु गोविंद सिंह इज कम टू रिडीम यू, ताकि दिखे ना कि कितने सुंदर हैं वो। देखो तो घोड़े पे बैठे हुए, आपके दिल में बस जाएंगे। आपको मार्शल रेस बनाने के लिए नहीं आए वो। उस टाइम रिक्वायरमेंट थी, औरंगजेब के टाइम में होगी रिक्वायरमेंट। एट दिस टाइम देर इज नो सच रिक्वायरमेंट कि हम दुनिया से लड़ना शुरू कर दें। हम तो प्रेम सीखने के लिए हमको गुरु चाहिए। चाहे उसको बुद्ध बोलिए, चाहे गुरु नानक बोलिए, चाहे प्रॉफिट मोहम्मद बोलिए। प्रॉफिट मोहम्मद भी सारी उम्र लड़ते वड़ते रहे, बट दैट डजंट मीन ही इज नॉट लव बॉडीड। अगर लव नहीं होते तो कुरान शरीफ कैसे निकलती? जरा सोचिए अपने दिमाग से। कुरान शरीफ क्या होती है? इश्क के हकीकी, लव फॉर द ट्रूथ। एंड ट्रूथ क्या होता है? एवर प्रेजेंट लव। एवर प्रेजेंट लव। लव पे ही ये सृष्टि टिकी हुई है। लव को ही ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। एक अट्रैक्शन है ना हमारे अंदर। वही अट्रैक्शन जब गुरु की तरफ जाती है ना, तो आप ही को आपके अंदर ले जाती है। आपको तो कुछ ना कुछ बाहर से चाहिए, क्योंकि आपकी जो श्रोत्र हैं, ज्ञानेंद्रियों को बोलते हैं श्रोत्र, नेत्र, छिलका, स्किन, बॉडी, कॉर्टेक्स, दिमाग, छिलका, त्वचा, श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, घ्राण, नोज, ये सब ज्ञान इंद्रियां हैं। ये तो बाहर से ही कुछ ना कुछ ढूंढती है ना। इनको अंदर देखना तो आता ही नहीं है। अगर हमने अपनी शक्ल देखनी हो, तब भी हमको बाहर ही देखनी पड़ती है। हाउ डू यू नो हाउ यू लुक इन द मिरर? बाहर ही तो देखते हो, तब भी तो पता चलता है कि मैं कैसा दिखता हूं। तो ऐसे ही आप जब गुरु को देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप भी प्रेम स्वरूप हो। आप शक्ल नहीं हो, आप केवल प्रेम हो। और जिसने भी एक बार प्रेम देख लिया हो, वो प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं जानता। कहते हैं ना कि तुमको प्रेम करना नहीं आता, मुझे प्रेम के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक तुम्हें नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। मुझे प्रेम के सिवा कुछ नहीं आता। दिस इज वॉट गॉड विल टेल यू, दिस इज वॉट गुरु विल टेल यू, कि मुझे प्रेम के बिना कुछ नहीं आता। बाकी ये सारी दिमाग विमाग, it's just to live in this world. दिमाग is just a livelihood, a source of livelihood. But what is your reality? Your reality is love. हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। नाम लेते 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 हरि हरि नाम चिताए, गुरु हरि मार्ग चाली। गुरु ने क्या किया? आपको प्रेम के अंदर डाल दिया, प्रेम के सागर के अंदर। और आपको अब हर जगह वो ही दिखना शुरू हो गया। वो उसकी शक्ल नहीं, गुरु नानक की पगड़ी नहीं, वो नहीं, शोभा सिंह जी ने वो जो बना दिया। शोभा सिंह जी के मन के अंदर, जो पोएट्स होते हैं उनके मन के अंदर कुछ ना कुछ लिरिक्स आते रहते। वो आर्टिस्ट थे शोभा सिंह जी, उनके मन के अंदर गुरु नानक देव जी का चित्र आ गया, और उन्होंने हमको दे दिया इनटू द पोस्टेरिटी के गुरु नानक देव जी ऐसे दिखते थे। अदरवाइज गुरु नानक देव जी के टाइम पे कोई फोटोग्राफर तो थे नहीं, ना ही श्री कृष्णा के टाइम पे थे।
वो किसी भक्त के मन के अंदर श्री कृष्णा मोर पंखी डाले हुए आ गए होंगे। उन्होंने हमारे को फोटो दे दी और हमने उसके आइडल्स बना लिए। और यस, अभी हम कन्विंस हो गए कि श्री कृष्णा ऐसे ही दिखते थे और शिव जी ऐसे ही दिखते थे। मगर हमने कंसेप्चुअलाइज कर लिया कि शिव जी के ऊपर गंगा गिर रही है और उनके ऊपर चंद्रमा पड़ा है। ऐसे चंद्रमा तो नहीं पड़ा हो सकता किसी के भी सिर के ऊपर। Isn't it? लॉजिकली ऐसे संभव नहीं है ना। हरे राम, मगर हम तो ऐसे ही शिव जी को मानेंगे। गंगा चरणों से भी निकल रही है, गंगा सिर पे भी पड़ी है, और वो सीधे ऐसे ही बैठे हैं कि मतलब वो कभी हिलते विलते है ही नहीं, ऐसे ही बैठे रहते। तो सत्य साई बाबा की भी हमने फोटोज बनाई हुई हैं। कभी वो बच्चे भी होते थे, मरने के टाइम पे उनकी अलग फोटो थी, जो बचपन में अलग थी। तो हम तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फोटो को दिमाग में बिठा लेंगे ना। वेल, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। बिना गुरु की चित्र के आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है। हरे राम। सो प्रेम ही हमको चाहिए, मगर बिना किसी चित्र के। गुरु गोविंद सिंह घोड़े पे बैठे हुए सुंदर दिखे आपको, तभी तो प्रेम होगा। फिर वो ही आपके प्रियतम होंगे। फिर और आपके लिए कोई भगवान नहीं होगा, क्योंकि प्रियतम मीन्स ईश्वर, मीन्स इष्ट, बिलवेड। अभी उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा, मगर सब दुनिया में वो ही दिखेंगे। ए नेत्र मेरे ओ, हरि तुम में जोत तरी, हरि बिन और ना देखो कोई। वाहिगुरु। हरि बिन और ना देखो कोई, नदरी हरि निहाल्या। मेरे पे कृपा हो गई है, मुझे प्रेम के दर्शन हो गए। अब मुझे हर जगह प्रेम ही दिखता है। दिस इज वॉट इज बीइंग सेड। ए नेत्र मेरेओ, अपने नेत्रों को बोला जा रहा है। ए नेत्र मेरेओ, अपने आप को बता रहे हैं, गुरु नानक बता रहे होंगे, जो भी है। ए नेत्र मेरेओ, हरि तुम में जोत तरी। प्रेम ने ही तो तुमको देखना सिखाया। अब तुम प्रेम ही देखा करो हर जगह। हर जगह प्रेम ही देखा करो। है नेत्र मेरे हो, गलतियां वलतियां मत निकाया करो, निकाला करो। लेट दैट बी द जॉब ऑफ द पुलिस। लेट दैट बी द जॉब ऑफ द योर कोर्ट्स एंड योर जजेस एंड द जुडिशियरी। आपका काम नहीं है गलतियां निकालना। आपके लिए सब ठीक है, आपके बच्चे भी ठीक हैं, नेबर्स भी ठीक हैं, दोस्त भी ठीक हैं, दुश्मन भी ठीक है। आपका कोई दुश्मन नहीं है। आप किसी के दुश्मन हो सकते हो। somebody, many people don't like you, it's very fine, it's good, because आप किसी ना किसी का तो जगह ले ही रहे हो ना। आप अपनी प्रेजेंस से ही, आपके होने से ही दुनिया को तंग कर रहे हो। किसी का खाना खा रहे हो। अब जितना भी आप खाना खा रहे हो, अब नहीं खाइए तो किसी को मिलेगा। सो आप कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से नुकसान भी कर रहे हो दुनिया का। तो लेट पीपल हेट यू, नो प्रॉब्लम, यू डोंट हेट एनीबडी। You immerse yourselves in love. हरे राम। है नेत्र मेरे ओ, हरि तुम में जोत तरी, हरि बिन और ना देखो कोई। हरि बिन और ना देखो कोई, नदरी हरि निहाल्या। ये विश्व संसार तुम देखते हरि का रूप है। हरि रूप नदरी आया। ये जो कुछ भी तुमको हर तरफ दिख रहा है, वो मैं ही हूं, वो प्रेम ही है। वो गुरु नानक की शक्ल नहीं है, मगर है प्रेम ही। गुरु नानक भी तो प्रेम ही है ना। बुद्ध भी तो प्रेम ही है ना। पैगंबर मोहम्मद साहब, वो भी तो प्रेम ही है ना। उनको जिंदगी में लड़ाइयां करनी पड़ी, वो परिस्थितियां थी। तो आपका जो भी गुरु है, उसको परिस्थितियों के मुताबिक जीना ही पड़ेगा। परिस्थितियां तो रोज बदलेंगी। हरे राम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बस आप प्रेम मूर्ति हो जाओ, फिर आप में और आपके गुरु में कोई अंतर नहीं है। फिर सचमुच आप गुरुमुख हो गए। प्रेम मूर्ति हो जाओ। ब्लेस योर सेल्फ।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रीत तो बस प्रियतम से, जग से कैसा मोह रे। जग, अभी तो बोला जा रहा है कि ये विश्व संसार तुम देख दे हरि का रूप है। देखोगे तो, अगर आप चेहरे देखोगे तो वो बदलते रहेंगे, मन देखोगे तो बदलते रहेंगे, मगर अंदर छुपा तो प्रेम ही हुआ है, जो जगह नहीं है, कहीं कहीं जाग गया है, कहीं कहीं जाग गया है। जहां जहां जाग गया है वहां बात बन गई है, वहां फिर दो एक हो गए हैं, परमानेंटली एक हो गए। वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। परिस्थितियां आपको अलग कर सकती हैं, मगर आप फिर भी अलग नहीं हो सकते। परिस्थितियां तो पता नहीं आपको कहाँ ले जाएंगी, और परिस्थितियां इंक्लूड्स योर माइंड, यू नो। योर माइंड विल टेक यू डोंट नो वेयर ऑल, मगर आप कभी ना बदल सकेंगे फिर। हरे राम, वाहेगुरु, वाहेगुरु। आप हर वक्त वाहेगुरु ही करते रह जाएंगे, वाहेगुरु, क्योंकि अभी आपको सत्य के दर्शन हो गए, फिर आप बुझे हुए नहीं होंगे कभी भी। फिर जब मन भी बुझ जाएगा कभी कभी, तब भी आप बुझे नहीं होंगे। मन रूठ जाएगा, बट सैयारा तुम तो बदले नहीं हो। मौसम जरा सा रूठा हुआ है, कोई बात नहीं, मन मेरा रूठ गया है, मगर ना तुम बदले हो ना मैं बदली हूं। हम दोनों एक हैं, हमेशा के लिए एक। तो फिर जो आपकी झुर्रियां हैं ना, जो बुढ़ापे की, उसके अंदर भी एक रोमांच होगा। आप बूढ़े नहीं होंगे कभी भी, आप किशोरी, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए, फिर आप में और राधा में कोई अंतर नहीं है सचमुच। आप ही मीरा हो, आप ही राधा हो। फिर चाहे आंखें बंद हो, आप ही सूरदास हो। आंखें में कुछ नहीं दिख रहा, बस सब कुछ दिख रहा है। आंखों से देखना जो है वो तो चेहरे दिखेंगे, सूरदास को आंखों से थोड़ा कुछ दिखता है। आंखें तो उसकी अंधी हैं बेचारों की, हमने उनको बेचारे कह दिया, मगर उनको तो प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। सूरदास तो कृष्ण के साथ ही रहते। हरे राम, हरे कृष्णा। सुगहराई से देखो तो आप प्रेम मूर्ति हो। प्यास, दरस की अखियों में, मन के भीतर टोह, अंदर से कुछ ढूंढता रहता है, वो है आप। वो आत्मा है आप, जो ढूंढती रहती है कि मुझे प्यार के दर्शन चाहिए, ऐसा प्रेम, बस जहां प्रेम ही प्रेम। हरे राम, हरे कृष्णा, हरे राम, हरे राम। वाहेगुरु। हरे राम, हरे राम। वाहेगुरु।